जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है, राहत इंदौरी का निधन हो गया। जी हाँ दोस्तों, कल उनका अस्पताल में हार्ट अटैक आने की वजह से उनका निधन हो गया। जानेंगे इस खबर को विस्तार से, आखिर कौन कौन सी बीमारियों से थे वो ग्रस्त। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2020 को लेकर शेन वॉटसन ने कहा कि उम्मीद है कि सीएसके इस साल भी जी हाँ दोस्तों जीतेगी, क्योंकि यूएई की पिच जो है सीएसके के मुरीद है। बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर में। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया एक नई हेल्पलाइन का जी हाँ दोस्तों शुभारंभ, जिसके तहत आपको एक फोन करने के बाद तुरंत आपके खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके खाते में अभी तक 2 हजार रुपए नहीं पहुंचे तो आप सीधा इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जी हाँ दोस्तों तुरंत अपने खाते में पैसे मंगवा सकते हैं। तो चलते अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया इन राज्यों के साथ मीटिंग और चर्चा की कैसे निपटा जाएगा बाढ़ से और कोरोना से। जानेंगे किन किन राज्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है मीटिंग। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही, संजय दत्त को लंग कैंसर का जी हाँ दोस्तों 3rd स्टेज का लंग कैंसर हो चुका है और वो इस समय अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं इलाज के लिए। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राहत इंदौरी की। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे मशहूर शायरों में से एक, जी हाँ दोस्तों, उर्दू के बहुत ही बड़े शायर राहत इंदौरी का कल निधन हो गया। जी हाँ दोस्तों, 3 बजे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनको सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही थी और साथ ही उन्हें बताया गया डॉक्टर की रिपोर्ट्स में कि उन्हें निमोनिया, डायबिटीज जैसी कई बीमारियां पहले से ही थी और उन्हें कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया। और उसके बाद 5 साढ़े 5 के बीच में जी हाँ दोस्तों उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद वो हमारे बीच अब नहीं रहे। तो दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही, संजय दत्त को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 2020 जैसे स्टार्स के लिए एक बुरा सा समय लेकर आया है। लगातार देश में 2020 में जितने भी बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स हैं उनका जो है निधन होता जा रहा है। बात करेगा सबसे पहले जी हाँ दोस्तों ऋषि कपूर को लेकर भी देखिए आपने किस प्रकार जी हाँ दोस्तों उनका निधन हो गया। दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या को लेकर उसके बाद जी हाँ दोस्तों एक से बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। बात करें राहत इंदौरी के बाद जी हाँ दोस्तों अब संजय दत्त को लेकर भी जो है लोगों के बीच में एक भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि संजय दत्त को लंग कैंसर जी हाँ दोस्तों साबित हो गया है और लंग कैंसर को से जूझ रहे अभिनेता संजय दत्त स्टेज 3 में बीमारी पहुंच चुकी है। हाल ही में मुंबई में इसकी पुष्टि हुई। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने संजय दत्त को लिखा मैसेज, आप जीत आओगे। युवी बोले, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं और मेरी दुआएं हैं। 2011 में युवी भी थे लैंग कैंसर का शिकार, फिर ठीक होकर मैदान पर लौट चुके। जी हाँ दोस्तों, युवराज सिंह को भी ये कैंसर हो चुका था, लेकिन ठीक करके वापस आ चुके हैं और अब फिलहाल संजय दत्त अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं अपने आगे के इलाज के लिए। तो चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, बाढ़ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया राज्यों के साथ मुलाकात और साथ ही उनके लोगों से कहा कि जिन जिन राज्यों में बाढ़ के सबसे ज्यादा खतरा है, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों में जो खाद्य सामग्री है यानी कि मुफ्त अनाज उन्हें घर तक दिया जाए, यानी कि उन्हें आने की जरूरत नहीं है राशन कार्ड की दुकानों पे। जी हाँ दोस्तों, राशन की दुकानों पर अब आपको घरों तक जो है खाना पहुंचाया जाएगा। मोदी सरकार ने यह फैसला किया है कि तमाम राशन की सामग्री घर से घर तक जो है पहुंचाई जाएगी। अगली सबसे खबर आ रही है सोना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सोना चांदी के दामों में एक बार तेजी से गिरावट देखने को मिली और 1300 से ज्यादा रुपए की जी हाँ दोस्तों एक दिन में सोने में गिरावट हुई। वहीं चांदी के दाम में 3900 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। जन्माष्टमी के बाद जी हाँ दोस्तों एक शुभ मौका मिला है सोना चांदी खरीदने वालों के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों अगर आप भी सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो आप भी जाके खरीद सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है पेट्रोलियम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अब देश में एक नया नियम लागू हो चुका है, यानी कि अब आप पेट्रोल और डीजल उतना ही खरीद सकते हैं जितना सरकार ने निश्चित किया। जी हाँ दोस्तों, अब आप बाइक में 5 लीटर तेल और 4 व्हीलर गाड़ी में यानी 4 चक्के वाली गाड़ी में आपको 10 लीटर तेल से ज्यादा आप नहीं भरवा सकते। जी हाँ दोस्तों, ऐसा अजीब सा नियम मिजोरम सरकार ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार जी हाँ दोस्तों तेल की खरीद पे जो है उन्होंने एक नियंत्रण रखने के लिए इस नियम को लागू किया है, यानी कि अब आप अपने मन चाहे दाम से मन चाहे पेट्रोल नहीं खरीद सकते, यानी कि आपको 5 और 10 लीटर के जी हाँ दोस्तों ही आप एक साथ में तेल खरीद सकते हैं। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, अपग्रेड होंगे लद्दाख में तैनात इजरायली हेरॉन ड्रोन। जाने अभी क्या कर रहे हैं और क्या कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करें भारत सरकार ने इजराइल के हेरॉन ड्रोन अपग्रेड करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रक्षा अधिकरण परिषद ने 1 दशक पुराने प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। अभी ये ड्रोन भारतीय वायुसेना और थल सेना की आंखें बने हुए हैं। अपग्रेड होने के बाद ये दुश्मनों की हरकत के मुताबिक उन पर कहर बनकर टूट भी पड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वाली रक्षा अधिकरण परिषद ने मंगलवार को इजरायली हेरॉन ड्रोन को अपग्रेडेशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। रक्षा विशेषज्ञ चीन के साथ जारी विवाद के बीच किए गए इस फैसले को काफी महत्वपूर्ण बता रहे हैं। भारतीय वायुसेना और थल सेना जिन
इजरायली हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल अभी कर रहे हैं, वे मध्यम ऊंचाई तक पहुंचने वाले ड्रोन हैं। हालांकि ये ड्रोन लंबे समय तक ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। यह युद्धक विमानों की तरह ही अपने मिशन को अंजाम देकर वापस आते हैं। आइए जानते हैं अपग्रेडेशन के बाद ये ड्रोन और कौन कौन सी चीजें कर सकता है। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स में बड़े पैमाने पर, जी हाँ दोस्तों, ड्रोनों में, जी हाँ दोस्तों, अभी हाई रेजोल्यूशन सर्विस कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ट्रैकिंग सिस्टम लगे हुए हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद, जिसे हम डीएसी के नाम से जानते हैं, अब इन ड्रोनों को अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, यानी अपग्रेड होने के बाद दुश्मनों पर कहर ढाएंगे ये ड्रोन। इन ड्रोनों को अपग्रेड करने के मकसद दुश्मनों पर सिर्फ निगरानी रखना ही नहीं, अब आगे बढ़कर धावा बोलने का भी है। तो यानी कि अब चीन की खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख पे हुए हमले की वजह से भारत में बाइक मिशन शुरू हुआ, जिसके तहत चीन की सभी चीजों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया देश में। बात करें आईपीएल में, वीवो की स्पॉन्सरशिप को भी अब हटा दिया गया है और उसके लिए नया टेंडर पास कर दिया है, जिसमें रिलायंस, पतंजलि जैसे बड़े बड़े उद्योगपति शामिल है इस टेंडर को भरने के लिए। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही कोरोना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, रूस ने पहला वैक्सीन तैयार कर लिया और उसका लॉन्च भी हो चुका है। रूस की वैक्सीन में भारत की भी दिलचस्पी है। एम्स के डायरेक्टर ने बताई 2 शर्तें, यानी कि रूस से वैक्सीन खरीदने के लिए भारत ने 2 शर्तें रखी है, तभी वैक्सीन को खरीदा जाएगा रूस से। रूस की कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम आशंकाओं के बीच भारत समेत दुनिया भर के 20 देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर गणदीप गुलेरिया ने रूस की वैक्सीन पर प्रतिक्रिया देते हुए 2 शर्तें बताई है, जिन पर इस वैक्सीन को खरा उतरना होगा, उसके बाद ही इस वैक्सीन को भारत में लिया जाएगा, यानी खरीदा जाएगा। तो दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इस भयंकर महामारी से बचने के लिए आखिरकार वैक्सीन आ ही चुकी। जी हाँ दोस्तों, अब रूस ने वैक्सीन बना ली और जल्द ही देश में ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। सुनने में आ रहा है कि जी हाँ दोस्तों, कि रूस की वैक्सीन, उसका सबसे पहला टीकाकरण पुतिन की बेटी पर लगाया गया है, ताकि उन्हें कोरोना से सुरक्षित रखा जा सके। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। बॉलीवुड से अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड को लेकर इस समय देश में एक माहौल सा बना हुआ है। लगातार बॉलीवुड के, जी हाँ दोस्तों, नए नए राज सामने आ रहे हैं। इसी बीच महिमा चौधरी बोली, सुभाष घई ने मुझे धमकाया था, सलमान खान और संजय दत्त ने की थी मदद। जी हाँ दोस्तों, एक्टर महिमा चौधरी ने साल 1997 में शाहरुख खान के अपोजिट फिल्म परदेश में बॉलीवुड से डेब्यू किया था। महिमा चौधरी ने अपने दौर के सफल डायरेक्टर है सुभाष घई ने लॉन्च किया था। हालांकि अब महिमा चौधरी ने सुभाष घई पर कई आरोप लगाए। उन्होंने केवल महिला को धमकाया, बल्कि दूसरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को भी मैसेज करके कहा कि महिमा को कास्ट ना करे। जाने इस मुद्दे पर क्या क्या बोली महिमा चौधरी। बॉलीवुड हंगामा को दिए गए एक इंटरव्यू में महिमा चौधरी ने बताया कि किस तरह सुभाष घई ने किसी और प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के साथ काम नहीं करने के लिए धमकाया था। उन्होंने कहा था कि साल 1998 या 1999 में ट्रेड गाइड मैगजीन में सुभाष घई ने महिमा की फोटो के साथ विज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि महिमा के साथ जो भी काम करना चाहता है उसे सुभाष घई से कांटेक्ट करना होगा। नहीं था सुभाष घई के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट। बात करें, सुभाष घई ने इस विज्ञापन में दावा किया था कि महिमा चौधरी ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसलिए बिना उनकी इजाजत के वह अन्य प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के साथ बिना इजाजत के काम नहीं करना चाहती। हालांकि महिमा ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने कभी भी सुभाष घई के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में लगातार नेपोटिज्म को लेकर सवाल उठता ही जा रहा है। जिस प्रकार से आपने देखा सुशांत सिंह आत्महत्या के मामले को लेकर, जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में तूल पकड़ता ही जा रहा है और लगातार बॉलीवुड के एक से एक राज सामने खुलकर आ रहे हैं। बात करें नेपोटिज्म को लेकर, सबसे ज्यादा करण जौहर और सलमान खान का नाम सामने आया कि जो सबसे ज्यादा एक माफिया जिसे कहते हैं ना, बॉलीवुड का माफिया चलाते हैं सलमान खान और करण जौहर जैसे लोग, जो सिर्फ 2 या 3 परिवार को लेकर ही पूरी बॉलीवुड में बसे हुए हैं और आउटसाइडर के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं, जिसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। इन तमाम मामलों की अभी फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से करण जौहर और सलमान खान की कड़ी निंदा की जा रही है। इसी बीच महिमा चौधरी ने भी सुभाष घई के ऊपर आरोप लगाते हुए इस बात को सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार बॉलीवुड में नेपोटिज्म के साथ साथ माफिया का भी राज चल रहा है। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही रेल मंत्रालय को लेकर। जी हां दोस्तों, देश में 12 अगस्त तक के लिए सभी लोकल ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें, मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने का फैसला रेल मंत्रालय ने लिया था। इसके बाद एक नई अपडेट आ चुकी है। जी हां दोस्तों, रेल मंत्रालय से जब पूछा गया कि 12 अगस्त के बाद से देश में सभी लोकल ट्रेनें और पैसेंजर ट्रेनें चालू की जाएंगी, तो रेल मंत्रालय की तरफ से एक नोटिस जारी हुई, जिसमें बताया गया कि जब तक ऊपर से यानी कि आदेश नहीं आ जाता कोई निश्चित, तब तक
ट्रेन सब कुछ बंद रहेंगी जब तक कोई नया आदेश सामने नहीं आ जाता। यानी कि जी हाँ दोस्तों, अभी आपको और इंतजार करना पड़ सकता है सभी जो है ट्रेनों को चालू होने को लेकर। फिलहाल जी हाँ दोस्तों, देश में स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी और कुछ नई स्पेशल ट्रेनों की संख्या में भी इजाफा किया जा रहा है, ताकि 15 अगस्त के बाद से जी हाँ दोस्तों काफी कम जो है रश को किया जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पालन किया जा सके। तो दोस्तों, अगर आपको भी ज्यादा जानकारी चाहिए विस्तार से, तो आप इस वीडियो की जी हाँ दोस्तों कमेंट बॉक्स में आके हमें रूट बताइए कि आपको कौन से रूटों के बारे में जी हाँ दोस्तों स्पेशल ट्रेनों के बारे में जानना है। हम आपको कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपके रूट